हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम सेल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे नीट में पूछे गए हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कौन सा और उसका आंसर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल्स केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, the electron microscope is more powerful than the light microscope as it uses a beam of electrons which have wavelength much longer than that of photons. Second option है, the resolving power of the electron microscope is much higher than that of light microscope. Third option है, the resolving power of the electron microscope is 200 to 350 nanometer as compared to 0.1 to 0.2 nanometer for the light microscope. And fourth option है हमारा, electron beam can pass through thick materials whereas light microscopy requires thin sections. ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट विशेज टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10x eyepiece and 45x objective. He should illuminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution. तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लू। थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ हाई रेजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू electromagnetic lenses, very low wavelength of electron beam, low wavelength of light source used, high numerical aperture of glass lenses used. तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, very low wavelength of electron beam. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विथ न्यूमेरिकल अपर्चर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ट्यूब लेंथ। और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे किसी न किसी साल नीट में पूछे गए हैं, तो ये 1990 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ओमिनिज सेल्यूला ए सेल्यूला regarding cell division was first proposed by एरिस्टोटल, रोडल्फ वर्चो, थियोडोर श्वान, स्लेडन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोडल्फ वर्चो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। First option, it needs modification due to discovery of subcellular structures like chloroplast and mitochondria. Next option, a modified cell theory means that all living beings are composed of cells capable of reproducing. Third option, a cell theory does not hold good because all living beings do not have cellular organization. And fourth, cell theory means that all living objects consist of cells whether or not capable of reproducing. ये क्वेश्चन भी 1993 में पूछा गया है। इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ स्लेडन एंड श्वान आर एसोसिएटेड विथ। फर्स्ट, प्रोटोप्लाज्म एट द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेकेंड, सेल थ्योरी। थर्ड, थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज। फोर्थ, न्यूक्लियस फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल थ्योरी। स्लेडन और श्वान का जो नाम है वो सेल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन 1993 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.0001 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, organelles can be separated from cell homogenate through chromatography, X-ray diffraction,
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, these are involved in ingestion of food particle, they lie free in cytoplasm, these represent reserve material in cytoplasm। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, these are involved in ingestion of food particle। ये इंक्लूजन बॉडी के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है, और ये क्वेश्चन भी नीट 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, माइकोप्लाज्मा इज वाललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये एडेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following structure is not found in prokaryotic cells? Mesosome, plasma membrane, nuclear envelope, rhizosome। तो इसका आंसर राइबोसोम। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये भी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड द होस्ट टिश्यू आर मेसोसोम्स, होल्ड फास्ट, राइजोइड्स, फिम्बरी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, और ये भी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, पोलीसोम, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल, मेसोसोम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोसोम। Our next question is, the motile bacteria is capable, bacteria are able to move by fimbri, flagella, cilia, pili। तो इसका फिम्बरी, सीलिया, फ्लैजेला एंड पिलाई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई इज द कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, इट अलाउ बैक्टीरियम टू अटैच टू सरफेस। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी ए, सी एंड डी तीनों इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्लाइकोकाइलिक्स इज यूज्ड फॉर अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल glyco engineered to possess in glycosylated proteins a layer surrounding the cell wall of bacteria। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1, 3 in number as and are always circular, are always linear, can be either circular or linear but never both within the same cell, can be circular as well as linear विद इन द सेम सेल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑलवेज सर्कुलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज राइबोसोम, माइक्रोसोम, एपिसोम, मेसोसोम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोसोम। इसका आगे जितना भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, अभी हमने 21 क्वेश्चन किया है, उसमें ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हैं सारे एनसीईआरटी के ही हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो लाइन दी गई है वही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। देख सकते हैं आप, जितने भी क्वेश्चन है सबके नीचे ईयर लिखा हुआ है कि किस ईयर में ये या तो नीट में या किसी भी मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी।